अनंत जन्मों से हमारे द्वारा जो शुभ अशुभ कर्म हुए हैं बहुत जमा है, बहुत जमा। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छीके। इसलिए तो जो विवेकी जन है वो बहुत डरते हैं कि हमसे कोई गलत चेष्टा ना हो जाए, कोई देखे ना देखे इससे नहीं, क्योंकि हर क्रिया का परिणाम है, हर चेष्टा का परिणाम है। अब आप प्रभु की शरण में हो गए, अब आप बिल्कुल कोई ऐसे आचरण नहीं करते जो भगवत विरोधी हैं, लेकिन जिन आचरणों के कारण मेरे मन में मलिन परतें जमा हो गई हैं, अब उनको छुटाना है। तो वो जब छूटती है तो मन को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मन उसमें राजी हो गया। जैसे छोटा सा बच्चा जो गंदे पदार्थ लगा के घर जाता है, तो माँ उसे बाथरूम में स्नान कराना चाहती तो उसे बुरा लगता है, उसको लगता है मुझे ऐसी स्थिति में रहने दिया जाए। पर माँ एक भी बात बच्चे की नहीं सुनती। जब बच्चे को स्नान करा के श्रृंगारित करती तब बच्चे को भी अच्छा लगता है कि माँ उस समय जो कर रही थी वो बहुत अच्छा करे। ऐसे ही अब हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं। हमारे घर है श्री वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम से चरिजन, ये हमारा घर है। अब हम घर जाना चाहते हैं तो सदगुरु रूपी माँ ने मंत्र और उपासना रूपी साबुन लगाकर हमारे मन को नहा धोआ के स्वच्छ करना चाह। अब हमको बहुत बुरा लगता है, यद्यपि है नहीं बुरा पर लगता है। अब ये बुरा लगना यदि सह गए आप तो सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरहितकार, तो आप देखोगे कि आपकी गुरुदेव रूपी माँ ने ऐसा श्रृंगार किया कि प्रिया प्रीतम रूपी निज घर वाले दौड़ के गोद में ले लेंगे। विश्वास कर लो, सह जाओ। ये मन की जलन है। वैसे आपके स्वरूप में कभी भी कोई भी विकार ना तो हुआ था ना है, पक्का समझ लो कि ये सब नाटक अंतःकरण के रंगमंच पर हो रहा, तेरे में नहीं, उस समय भी। और दूसरी बात देखा कि प्रिया जी का प्यार दुलार, बस। अब हमें इसी बात पे दहाड़ते रहते हैं कि वहां बुद्धि नहीं लड़ानी कि मैं आत्मा हूं, वहां बुद्धि नहीं लड़ानी कि मेरी श्री जी है। नहीं नहीं नहीं, वो कृपा से बैठ गया। ये गुरु कृपा से प्रसाद मिलता है। थोड़े दिन जल लो, अंतःकरण पवित्र होगा। ये बात, ये जलन वास्तविक नहीं है, ये जलन आप में न थी न है न रहेगी, पर मानी हुई ये जो जलन है, अगर इसे सह लोगे तो आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। आपको ये पता चलेगा कि आप कितने आनंद स्वरूप हैं, आप सहजानंद स्वरूप हैं। आपकी प्रियाजू की कितनी कृपा है आपके ऊपर, ये आप समझो। हमारी प्रियाजू नहीं, आपकी प्रियाजू। प्रियाजू अपनी लगती है। जैसे कोई कहे कि हमारी प्रिया, तो हमें लगता है होंगी कोई प्रियाजू। हमारी प्रियाजू तो आठों पैर हमारे साथ रहती, हमारे पास रहती, हमारे सिवा वो दूसरे के पास जाए तब ना दूसरे की प्रियाजू मेरी। ऐसा प्रत्येक उपासक को लगेगा जो आसक्त है। भक्ति किया घर परिवार में या कहीं मौज मस्ती, वो बात अलग है, लेकिन जिसका जीवन है आराध्य देव, तो एक क्षण के लिए भी वो कभी अलग नहीं होते, तो बर्दाश्त कैसे करे कि ये किसी और के पास भी होंगे। उसको तो लगता है सोते जागते उठते बैठते हर समय मेरे पास है, मेरी प्रिया जो अलग है उनकी प्रिया जो अलग होगी। ऐसा यहाँ ज्ञान काम नहीं करता है, समझ रहे ना। हिम्मत मत हारिए, बहुत कृपा है। थोड़ा मनी राम की दवा हो रही है, आपकी नहीं, क्योंकि बंधन और मोक्ष मन का होता है। जीवन मुक्त आज अब भी घोर अज्ञानी भी है, पर वो अनुभव तभी करेगा जब उसका मन निर्लेप हो जाएगा, निर्विकार हो। अब निर्लेप निर्विकार होने के लिए थोड़ा जलना पड़ेगा। जल जाएगा ना, तभी ताप से तपने पर ही वो शुद्ध होता है। जैसे सोना जला दिया जाए तो उसका मल नष्ट हो जाता है, मटकी जला दी जाए तो परिपक्व हो जाती है। ऐसे ही किसी भी वस्तु को जब ताप दिया जाता है तभी वो पक्की होती है। चावल भी बटुए में डालते हैं तो बोले सिद्ध हो गए, कब? जब तपा, तपने पे ही सिद्ध होता है, बिना तप के कोई सिद्ध नहीं। तो अब वो तप है जो आपके मन को सहज में ही ताप दे रहा है। तो ये तप आपको पवित्रता प्रदान करेगा, ये तप आपको आनंद प्रदान करेगा। आप बिल्कुल विचलित ना हो, बहुत कृपा बनाते हुए आगे बढ़ते हैं।
ईश्वरी जी कृपा करके आप सबका थोड़ा थोड़ा हमें दे रहे हैं, तो क्या परेशानी है इसे? आप देखो, किसी ने हमसे कल कहा कि आपके जितने शिष्य हैं अगर एक एक माला जपे आपके लिए तो कैसा रहेगा? तो ये मूर्खता की बात है। अगर एक माला सिर्फ मेरे लिए तो शेष किसके लिए? आप विचार करो, तन मन प्राण तुम्हारे सब इष्ट या गुरु को समर्पित हैं, तो अब एक माला सिर्फ मुझे दोगे तो और किसके लिए बचा है? अरे हमारा कुछ अस्तित्व ही नहीं, आपका ही सब कुछ है। मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा तन सब आपका है। अपना अस्तित्व मिटा देना ही साधना है। अच्छा, दूसरी बात, हमें सच्ची आपको बताएं, ये अब ये शरीर तो जिस रोग से ग्रसित है इसकी तो लीला होनी, लेकिन मेरे को कष्ट नहीं है। जो मेरा स्वरूप है उसमें कष्ट नहीं। अब जब ऐसे मान लो अभी चक्कर आ जाए, गिर जाए, तो आपको लगे कष्ट हुआ, ये बाह्य नाटक है। शरीर की ये दशा होगी, शरीर में ये सब बातें रहेंगी, लेकिन इन पर ध्यान नहीं देना। अच्छा, किसी के भी सानिध्य को प्रकट रूप से बराबर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सृष्टि का विधान है। जिनके पुत्र भगवान श्री राम हैं, जिनके भगवान बेटा बन रहे हैं, उनको वैधव्य सहना पड़ रहा है। अब देखो, नहीं, वैधव्य, जहां भगवान प्रकट हुआ तो सर्व सौभाग्य उदय होता है, लेकिन माता कौशल्या को वैधव्य सहना पड़ रहा है। जिनके सुहाग हैं राघव, उनको अपने पति का बिछोह सहना पड़ रहा है। एक रावण सिया जी का हरण करके लंका में रख रहा है लीला में। जिनके सच्चिदानंद भगवान पुत्र बनने आ रहे हैं, वो कंस के कारागार में हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। अब विचार कीजिए, ये हमारे प्रभु की लीला है। ऐसे ही आप देखो, कितने अत्याचार करने वाले लोग दिखाई देते हैं जिनको कभी कुछ होता नजर नहीं आता। कितने कितने ऐसे सिद्ध संतों में देखे गए कि प्रतिपल उनको भयानक कष्ट दिया गया। शरीर रोगी नहीं तो राजकीय विभाग दंड देना प्रारंभ कर दिया। मारकोड़ों खाल खींच ली गई, सूली पे चढ़ा दिए गए, या लोग विरोध करने लगे, आग लगा दी उनकी कुटिया में। कितने कितने। तो इसका मतलब समझना चाहिए सूक्ष्मता से कि भगवान की भक्ति असत अविद्या का नाश कर देती है। ये प्रमाणित करने के लिए भगवान ये लीला करते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि इन सब बाहरी बातों पे दृष्टि नहीं देना चाहिए और हमें प्रतिपल आनंद लेना चाहिए। सदा सानिध्य प्रकट रूप में कभी भी किसी का नहीं रह सकता। आचार्यों का नहीं रहा तो जीव का कैसे रह सकता है? आचार्य तो भगवान ही रहते हैं। तो जितने दिन प्रकट शरीर का सानिध्य, उसका आनंद ले लो, नहीं तो हमारे वचन तुम्हारे साथ रहेंगे। हमारी आज्ञा, हमारा मंत्र, हमारा वचन, हमारी स्मृति हर समय तुम्हें गाइड करती रहेगी। अगर उसका आपने सानिध्य नहीं लिया तो पास रहते हुए भी आप हमें नहीं समझ पाएंगे। अगर उसका सानिध्य लिया तो ना पास रहेंगे ना, तो भी आप देखोगे मैं आपके पास हूं, आप मेरे पास हो। आप इस पर चलो, क्योंकि यही एक सत्य वस्तु है। नहीं तो ये तो जो आप देख रहे हो, ये सब पानी के बुलबुले कभी भी फूट सकता है। ये सच्चिदानंद नहीं। जप और साधन, कभी कभी जब ये भाव आता है कि हमारा रोग ठीक हो जाए, हमारा ये, तो एक हंसी सी आती है कि अरे पागल, बालू के महल को बचाने के लिए सच्चिदानंद नाम का क्यों खर्चा कर रहा है? मांगना उससे कि ऐसा शरीर दे जहां नाश ही नहीं है। अरे भाई, हमें ठाकुर का सखा बना दे, ठाकुर की गोपी बना दे, ठाकुर के हमें भाव देश में सहचरी बना। हम ये क्यों ना मांगे? हम ये क्यों मांगे कि मलमूत्र का भांड हमारा ठीक हो जाए? है? छोड़ो इसे। अरे जब मांगना ही है तो ऐसा मांगो कि मतलब बात बन जाए। अब बड़े आदमी के घर गए, उसने कहा जो मांगो सो मांग लो। बोले एक मन भूसा दे दो हमें साथ। अरे पागल, भूसा वो तो कहीं भी। तो ये शरीर, भगवान के भजन से शरीर स्वस्थता मांगना मानो बहुत बड़े महाराजा धीराज से भूस मांगना है। अरे भैया, वो ऐसा शरीर दे सकते हैं जो कालातीत है, वो ऐसा शरीर दे सकते हैं जो प्रतिक्षण नवीन बना रहेगा। तो हमारे से गंदे शरीर के लिए काहे के लिए मलमूत्र का भांडे शरीर? इससे एक बार एक राष्ट्रपति जो है 15 अगस्त को बहुत प्रसन्न हुआ, तो सब
कैदियों को बुलाया और कहा आज हम प्रसन्न, तुम्हें जो मांगना हो सो मांगो। उनमें एक कैदी खड़ा हुआ, साहब महीने में एक साबुन दिया जाता है, 2 दिए जाए। बोले पास। बोले साहब सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, एक कंबल दिया जाता है, 2 दिए। हाँ ठीक। किसी ने कुछ सर। एक खड़ा हुआ, बोला साहब हमें जेल से मुक्त कर दो। बोले मुक्त कर दो। अब जो साबुन ये सब मांग रहे थे, बोले जेल से मुक्त कर। बोले नहीं, एक बार देखो हम सब जेल में हैं। कहा? माया की जेल में। और राष्ट्रपति प्रसन्न हो गया। अब वो कह रहा जो मांगो सो। बोले हमें पत्नी दे दो। बोले ले। बेटा दे दो। बोले ले। मकान दे दो। ले। और किसी ने ये कहा कि प्रभु मुझे आप अपने चरणों के समीप रख लो, या किसी ने कहा मुझे जीवन मुक्त कर लो। अब वो जीवन मुक्त। अच्छा, जो प्रभु के जो राष्ट्रपति भवन में रहेगा राष्ट्रपति के साथ, उसको ये थोड़ी मांगना पड़ेगा कि साबुन और कंबल हमें दे दो, क्योंकि ये सब जेल वालों के लिए, उसके लिए तो वीआईपी व्यवस्था होगी। ये है भक्ति, प्रभु के चरणों के समीप रहना। और जीवन मुक्त हो, जेल से मुक्त हो जाना मतलब मोक्ष। अरे जो राष्ट्रपति को रिझाओ तो 2 चीजें मांगो, या तो इस संसार से मुक्त हो जाओ या उसके समीप रह जाओ, भक्त बन जाओ। 2 बीच वाली काय को? जेले में रह करके एक साबुन और बढ़ा दो, एक तेल और बढ़ा दो, इससे क्या होगा? है हम सब इतने मूर्ख है कि प्रभु को रिझा करके जेलें मांग रहे हैं। प्रभु हम कभी मरे ना, प्रभु हमें जुकाम न हो, प्रभु हमारी पत्नी ठीक हो जाए, मुकदमा ये जेल के अंदर था। अरे ये क्यों नहीं कह रहा जेल से मुक्त कर दे, इस झंझट से मुक्त कर। मालिक काय को फंसा दिया दलदल में, तो विविध प्रकार के नाटक करके मुझे फंसा, मुक्त कर दे मुझे। सच्ची मानिए बहुत कष्ट है इस संसार में। वो बड़े भाग्यशाली जिनको अनुभव हो रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। सच्ची मानिए कभी कभी हम बहुत मनाते हैं कि ठाकुर की मेरे ऊपर बहुत कृपा है। अगर ये किडनी का रोग न दिया होता तो हो सकता था कि मनोरंजन में कहीं ना कहीं मन फंस जाता। लेकिन हर समय जैसे एक बहुत सुंदर अंग रक्षक सावधान रखता है, ऐसे किडनी का रोग हर समय मुझे सावधान, ठीक निशाने पे दृष्टि रखो, इधर उधर हिले डुले तो गई गाड़ी, ठीक निशाने। बहुत कृपा है। तो हर परिस्थिति में हमारे ऊपर ठाकुर जी की कृपा है। वैसा भाव करें और इन सब बातों का बिल्कुल चिंतन न करें कि शरीर स्वस्थ हो जाए। आप सच्ची मानिए शरीर स्वस्थ हो जाए, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो तुम नजदीक नहीं आओगी। बुद्धि शुद्ध रहे, शरीर सड़ता रहे तो क्या फर्क है? तो हम प्रयास करें, आप लोग आशीर्वाद दें हमें कि बाबा का शरीर भले अशुद्ध रहे, अस्वस्थ रहे, लेकिन लाडली तुम कभी बाबा के दिमाग से ना हटना, ये बात हम मानेंगे। आप सब हमें आशीर्वाद दे, मेरी लाडली जो मेरी बुद्धि में बैठ जाए, मेरे मन में बैठ जाए, मेरे हृदय में बैठ जाए। जब लाडली जो जिस हृदय में बैठ जाएंगे तो आप समझो। हाँ, इसलिए और कोई आकांक्षा मत करो और कोई सोच मत करो, बस इतनी बात मांगो कि लाडली जो हमारे गुरु के चित्त में सदैव बैठकर आनंद प्रदान करो। ये है जैसे हम लोग आशीर्वाद देते हैं, श्री जी को आशीर्वाद देते हैं, आचार्य को आशीर्वाद देते हैं, चिर जियो तारा आनंद, श्री जी को लाडली जो धारो अभी चल रहो जो सुहाग, प्रिया प्रीतम को आशीर्वाद, ऐसे ही रंग करो निश्वास वृंदा, तुम दोनों खेलो आनंदित रहो। ऐसा ये शरीर खास बात नहीं है, किसी का भी ये शरीर नहीं रह सकता। जिनका स्वस्थ रहा उनको भी छोड़ना पड़ा, इसके लिए चिंतित नहीं होना। हमें चिंतित होना है वो शरीर प्राप्त करने के लिए जहां ये विनाश लीला नहीं होती, स्वरूप की प्राप्ति, चाहे निर्गुण निराकार से चाहे सगुण साकार। सगुण साकार में भावदेह मिलता है, निर्गुण निराकार में अपने स्वरूप में स्थित हो गया। बहुत आनंद का विषय। बीच वाली जगह में मत फंसो ना, ये फंसने लायक जगह नहीं।